नमस्कार दोस्तों। तो आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी क्लास लेकर आ चुके हैं जो रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा क्योंकि ये सभी क्वेश्चन हमारे रेलवे ग्रुप डी में खास तौर पर पूछे गए हैं। और रेलवे में कोई भी एग्जाम होता है उसमें ग्रुप डी का एग्जाम तो आप लोग जानते ही उसमें क्वेश्चन का किस लेवल का क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, यदि अंडर रूट 54 प्लस अंडर रूट 150 बराबर ए है तो अंडर रूट 96 प्लस अंडर रूट 216 का मान क्या होगा। देखिए, अंडर रूट की कभी भी वैल्यू आती है, अगर अंडर रूट दशमलव वाली वैल्यू आती है तो बच्चों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि बहुत से बच्चे अंडर रूट देख के ही भाग जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे आसान तरीका में बताएंगे और एक बार देख लेंगे ना तो इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो चुटकियों में उड़ा देंगे। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन हमारा देखिए दिया गया है इस प्रकार का क्वेश्चन, आप लोग देखेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा। अंडर रूट 54 दिया है, 54 दिया है, ठीक है। इसके अलावा प्लस अंडर रूट कितना दिया है, प्लस अंडर रूट 150 दिया गया है। और अगर ए बराबर कितना दिया है, ए बराबर दिया गया है, ठीक है, ए बराबर दिया गया है तो अंडर रूट 96 प्लस अंडर रूट 216 का मान क्या होगा। ठीक है, मैंने अभी उधर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इधर मैं अभी इतना लिख रहा हूँ। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको एक चीज़ याद रखना है, क्या चीज़ याद रखना है कि ये किसी न किसी संख्या में टूटेगा। किसमें टूटेगा, कुछ संख्या कॉमन होगी जो दोनों में कॉमन होती है। तो पहले आप इसको देखिए तोड़ना सीखिए किस प्रकार से तोड़ते हैं। देखिए अंडर रूट के अंदर है तो आप लोग को जानते हैं अगर किसी का स्क्वायर होगा तभी वो संख्या बाहर निकलेगी। तो देखिए 54 लिखा है तो अगर इसको हम तोड़े 9 छक्का 54 होता है, कितना होता है 9 छक्का 54। अगर नहीं बनता तो इसको और तोड़ लीजिए, 2 में तोड़िए, फिर 2 में तोड़ रहा है। देखिए 27 दूना 54 होता है तो दो गुणे कितना कर दीजिए। जैसे देखिए मैं आपको बहुत साधारण भाषा में बताता हूँ, 2 गुणे कितना हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो ये आपका 27 हो जाएगा। अब 27 को अगर देखेंगे 3 का मल्टीप्लाई दिया है, 3 9 27, तो इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, किस प्रकार से, 3 या 3 का क्यूब भी कर सकते हैं और 3 का 9 बार मैंने कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार आगे देखिए, आगे को भी ऐसे तोड़ेंगे तो 25 कितना होता है, 25 छक्का 150 होता है। तो 25 कितना होता है, 25 को 5 का स्क्वायर कर दीजिए और मल्टीप्लाई 25 छक्का है तो 6 को 6 रहने दीजिए। ये बराबर हमारा कितना दिया है, ए के बराबर पूरा दिया गया है। अब अगर इसको आप बनाना चाहेंगे बन जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए 9 है तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर, तो हमारा 3 बाहर निकल जाएगा और अंडर रूट के अंदर कितना बचेगा, 3 दूनी 6 बचेगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 6 है और 5 का स्क्वायर है तो 5 तो बाहर निकल जाएगा क्योंकि 5 का स्क्वायर है। ये अंडर रूट हमारा 6 बचेगा। ये बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हमारा ए होने वाला है, ठीक है। अब देखिए 5 3 कितना होता है, 8 होता है, कितना होता है, 5 3 8 होता है तो 8 रूट 6 बराबर हमारा कितना हो गया, ए के बराबर हो गया, ठीक है। अब अगर आप देखें तो 8 रूट 6 बराबर ए दिया है तो अगर हमको किसका रूट 6 का मान निकालना होगा, रूट 6 का मान निकालना है तो रूट 6 बराबर कितना आ जाएगा, ए अपॉन 8 आएगा कि नहीं आएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानना है तो मान लीजिए, नहीं मानना है तो ना मानिएगा। ये सब स्टेप आपको नहीं करना होगा, ये सब स्टेप आपको पेपर में स्किप करना है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ इसलिए इसको करना है। पेपर में आएगा तो डायरेक्ट देखिए 9 छक्का चौवन, तो यहाँ से करिएगा, यहाँ 9 छक्का चौवन है ना, तो यहाँ आप डायरेक्ट निकाल लीजिएगा और फिर इसमें करिएगा 25 तो 5 बाहर निकल जाएगा, इसमें 3 निकलेगा तो 3 और यहाँ पर 5 5 3 8, डायरेक्ट आपका 8 आ गया ना, 8 रूट 6 हो गया तो 8 ए अपॉन 8 कर दीजिएगा, डायरेक्ट आपका आ जाएगा। अब देखिए निकालना किसका मान है, तो निकालना हमको स्टेप ऑफ सेकंड में चलना है। तो अंडर रूट 96 दिया गया है और प्लस क्या दिया है, अंडर रूट 216 दिया गया है, अंडर रूट 216 दिया गया है। एक चीज़ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी अंडर रूट कुछ ना कुछ कॉमन निकलेगा। अगर अंडर रूट यहाँ 6 की वैल्यू आई है तो यहाँ अंडर रूट 6 छिपा हुआ होगा, हमको इसी फॉर्म में बनाना होगा। देखिए अगर 6 का भाग देंगे तो 6 कम 6 और 6 से 6 बार 36, मतलब 16 आया। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 चौक 16 होता है। इस प्रकार से दिमाग लगाना है, 4 चौक 16, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 4 चौक 16 होता है तो 4 रूट 6 हो जाएगा, प्लस करिए फिर 216, तो 216 आपसे बनता होगा 6 की पावर 3 होता है, कितना होता है 6 की पावर 3, तो 6 की पावर 3 में तो 6 की पावर 2 तक बाहर निकल जाएगा, स्क्वायर तो बाहर निकल जाएगा, तो एक 6 का बाहर निकलेगा, ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 6 हो जाएगा। इसको जब हम टोटल देखेंगे 6 4 10 रूट 6 कितना आ गया, 10 रूट 6, क्योंकि अगर क्या होता है, अगर यहाँ पर रूट 6 और रूट 6 दिया गया, ये क्या है, गुणांक है, क्या है, ये गुणांक दिया है, 6 4 10 डायरेक्ट जुड़ जाता है क्योंकि इसका बेस सेम है, ठीक है। ये 10 रूट 6 आ गया, समझिएगा है ना, ये 10 रूट 6 हो गया। तो हमको देखिए रूट 6 की वैल्यू हमने पहले से निकाल लिया, ए अपॉन 8 दिया है, कितना दिया है, ए अपॉन 8, तो यहाँ पर डायरेक्ट रखिए, कितना हो जाएगा, ये 10 रूट 6 है तो रूट 6 के स्थान पर हम ए अपॉन 8 रखेंगे, कितना रखेंगे, ए अपॉन 8 रखेंगे। तो जब इसको हम भाग देंगे 10 से, अगर 8 में 10 में अगर 8 का भाग देते हैं तो 8 एक कम 8 होगा, बचेगा हमारा 20 बचेगा, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, तो 1.2 ए जो है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये तो पूरा आपको समझाने के लिए होगा कि इस प्रकार आप समझ जाइए फर्स्ट बार, पर पेपर में कैसे करना है प्रैक्टिस आपको। देखिए
अंडर रूट 54 दिया, अंडर रूट 150 दिया है, तो इनको ऐसा कोई कॉमन नंबर आता है जो दोनों में सेम होता है, उसको आप बाहर निकालिए। डायरेक्ट आप करके क्या कर दीजिए, अंडर रूट में जो वैल्यू नहीं निकलती, अंडर रूट का डायरेक्ट मान निकालिए, तो A/O वैल्यू चली जाएगी। फिर इसको भी इसी फॉर्म में तोड़िए और एक अंडर रूट की जो वैल्यू है इसमें रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको मैंने बताने के लिए पूरा प्रोसेस बताया है, ताकि आपको अगर फर्स्ट बार क्वेश्चन देख रहे हो तो पूरा आपसे बच जाए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन और ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप फर्स्ट बार देखेंगे थोड़ा डाउट हो सकता है। देखिए अंडर रूट 324 बराबर यक्स 8 है, तो यक्स का मान क्या होगा। अब देखिए अंडर रूट दिया कितना है, अंडर रूट दिया गया है 300, कितना है 324 है, और ये हमेशा बराबर किसके दिया गया है, यक्स 8 के दिया गया है। किसके दिया है, यक्स 8 के दिया गया है। एक चीज़ ऐसे क्वेश्चन में हमेशा याद रखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप खुद ही कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना आसान है। अब देखिए यहाँ पर हमको यक्स का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर बहुत से बच्चे क्या सोचेंगे, यक्स मल्टीप्लाई 8 दिया है। नहीं, ये गलती नहीं करना है आप लोगों को, इसलिए नहीं करना है क्योंकि यक्स इसकी संख्या के साथ दिया गया, यक्स 8 मतलब ये टोटल संख्या यक्स 8 लिखी हुई है, मतलब ये दहाई का अंक है। किसका है, दहाई का अंक है। तो अगर 324 अगर आपसे लोगों से पता होगा तो 324 स्क्वायर किसका होता है, जो 324 होता है 18 का स्क्वायर होता है। किसका होता है, 18 का स्क्वायर होता है। तो अगर इसको हम बनाना चाहें, इसको हम लिख सकते हैं 18 मल्टीप्लाई 18 कर सकते हैं, या 18 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा यक्स 8 आपका आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा जब बाहर निकलेगा 18 18 निकलेगा, तो ये बराबर हो जाएगा यक्स 8 के बराबर हो जाएगा। तो यक्स के स्थान पर मैं क्या रख दूँ कि ए वाला पक्ष और ए वाला पक्ष बराबर हो जाए। तो यक्स बराबर हमको क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा, यक्स बराबर 1 रखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर यक्स बराबर हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। यहाँ पर अगर यक्स बराबर 1 रख दिया तो 18 हो जाएगा, 18 बराबर 18। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, हालांकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट कट गया। नहीं, थोड़ा जब बड़ी वैल्यू आती है तो फिर आपको उसका क्या निकालना पड़ेगा, पहले वर्ग निकालना, क्योंकि इसका वर्ग दिया गया है, फिर आप रखेंगे तो आपको सेकंड में आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 4 रूट 18 प्लस 7 रूट 32 माइनस 2 रूट 50 दिया गया है, और इसका सरलतम रूप क्या होगा, सरल करना है। ठीक है, अब देखिए क्या दिया है। तो पहले अगर आप देखेंगे 4 रूट कितना दिया है, 4 रूट हमारा 18 दिया गया है। फिर इसके बाद प्लस दिया है 7 रूट कितना दिया है, 7 रूट 32 दिया गया है, 7 रूट 32 दिया गया है, और माइनस दिया गया है आपका 2 रूट 50 दिया गया है। ठीक है, 2 रूट कितना है, 50 दिया गया है। अब देखिए अगर इसको सरलतम रूप में करना है, आपको देख के घबराना नहीं कि अंडर रूट कितनी बड़ी वैल्यू आ गई, क्या आंसर आएगा, बहुत से बच्चे भाग जाते हैं। तो देखिए इसको सबसे पहले आप तोड़ना सीखिए। अब देखिए मैं आपको सिखाता हूँ, पहले एक एक स्टेप अगर आप बोले तो मैं एक एक स्टेप को भी यहाँ पर तोड़कर दिखा सकता हूँ। अन्य देखिए यहाँ पर अलग से करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप जाएंगे, 4 रूट कितना दिया है, 4 को 4 रहने दीजिए, रूट 18 दिया है, तो इसको हम किस प्रकार से, 9 दूनी 18 होता है, तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 9 2 3 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर कर दीजिए और मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए 2। देखिए 3 में स्क्वायर, 3 से 3 9 और 9 दूनी 18, वही मैंने लिख दिया ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए 7 अंडर रूट कितना दिया है, 32 दिया। तो अगर 32 को अगर आप लोग जाने तो 32 कितना होता है, 2 का स्क्वायर 2 करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, मतलब ये 2 की पावर कितना लिखा है, 2 की पावर 5 लिखा है। इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 की पावर, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 है टोटल, तो 2 की पावर 4 और प्लस 2 की पावर 1। अब देखिए ऐसा लिखने का एक तरीका मेरा ये है, यहाँ पर प्लस मत करिए, यहाँ पर अंडर रूट लगा दीजिए। देखिए अंडर रूट होगा, प्लस नहीं होगा। देखिए क्या होता है जब कभी अंडर रूट मतलब एक मल्टीप्लाई में रहता है, अगर बेस सेम रहता है तो पावर हमेशा जुड़ जाती है। ठीक है, इसको सेम रहने दीजिए। अब इसको भी क्या करिए, अंडर रूट 50 लिखा है तो अंडर रूट 50 को तोड़ेंगे तो 25 दूना 50, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए। ठीक है, कुछ समझ में आया, इस प्रकार तोड़ना है। देखिए इसको मैंने तोड़ दिया, 2 की पावर 5 बराबर 32 होता है, तो 2 की पावर 4 में और मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 में, या 2 की पावर 5 भी डायरेक्ट कर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसको जब करेंगे 3 की पावर 9, अंडर रूट के अंदर क्या होती है, कोई भी अगर स्क्वायर में वैल्यू रहती है वो बाहर निकल जाती है, तो हमारा हो जाएगा 4, ये रूट आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 बाहर निकलेगा, ये अंडर रूट आपका 2 ही रहेगा, प्लस ये 7 रहेगा, मल्टीप्लाई ये 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 में कितना बाहर निकलेगा, उसका आधा, मतलब 2 की पावर ये 2 बाहर निकलेगा, और ये अंडर रूट हमारा 2 अंदर ही रह जाएगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर है, तो एक 5 हमारा बाहर निकलेगा, ये अंडर रूट 2 ही रह जाएगा। अब अगर अगले स्टेप में जाएँ तो 4 से 3 बार जाएगा तो 4 3 12, ये रूट 2 बनेगा, प्लस 7 चौक, ये 2 दूनी 4, तो 7 चौक 28, कितना बनेगा 28, ये रूट 2 बनेगा, माइनस 5 दूनी 10, ये रूट 2 आपका बनने वाला है। ठीक है, अब देखिए इसको घटा लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर रूट टू सब सेम दिया है, तो ये घट जाएगा। अगर यहाँ पर कभी गलती मत करिएगा कि यहाँ रूट 2 है, रूट
3 है, √4 है, फिर घटा दीजिए, ऐसे नहीं घटता। कभी भी अगर एक करनी अगर सेम रहती है तो घट जाता है, ठीक है। अब देखिए 12 यहाँ -10 है तो 12 में अगर 10 जाएगा तो 2 बचेगा, और 28 √2 दिया है तो 28 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका 30 √2 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा? 30 √2 जो है ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है 30 √2 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पहला स्टेप है कि आप इसको तोड़िए। अंडर रूट के अंदर कोई चीज़ रहती है, अगर स्क्वायर मतलब 2 बार लिखी है तो बाहर आके 1 बार हो जाती है, इतना आपको समझना है। देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर मतलब 2 बार लिखा है तो बाहर आएगा तो 3 1 बार हो जाएगा। इसी प्रकार 2 की पावर 4 बार है तो 4 बार है तो उसका आधा निकलेगा, मतलब 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 मैंने बाहर निकाला। 5 की पावर 2 है मतलब 5 की पावर 2 बार है तो लिखा है तो 1 बार आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही धांसू क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप कर लेंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा कि इसका लेवल क्या है। देखिए √45 प्लस √20 बराबर 11.180 है तो √180 प्लस 4√5 का मान क्या होगा? अब देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन बच्चे छोड़ ही देते हैं 100%। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, √ दिया गया है √45, कितना है √45 प्लस √20, कितना दिया है √20 दिया गया है, ठीक है। ये √20 दिया गया है, इसके बराबर हमारा कितना है 11.180 दिया गया है। कितना है 11.180, तो हमको निकालना किसका मान है √180 और प्लस 4 ये √5 में हमको इसका मान निकालना है। अब अगर आप देखेंगे तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है, देखिए इतना बराबर इतना दे दिया तो हमको इतने का मान निकालना है। अभी देखिए बच्चा इसको देख के घबरा गया कि अरे इसमें क्या करना है। देखिए इसको कुछ भी नहीं, बहुत साधारण है, बहुत ही आसान है। यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए कुछ ना कुछ हिंट दिया रहता है। भैया देखिए 4√5 दिया है तो इस अभी 4√5 इसको तो √5 को तो तोड़ नहीं सकते, मतलब हमारा पूरा क्वेश्चन किसमें √5 में आएगा, मतलब इस पूरी वैल्यू करनी में कितनी आएगी √5 में आने वाली है। एक आपको हिंट मिल जाता है, जिससे नहीं बनता, जिससे बनता है तो कोई बात नहीं। इसको सबसे पहले मैं सॉल्व करूँगा तो रूट इसको बनाऊँगा। रूट देखिए क्या दिया है, इसको देखिए तो इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। √45 दिया गया है प्लस √20 दिया गया है, ये बराबर कितना है 11 पॉइंट दिया गया है, 180 दिया गया है, ठीक है। अब देखिए इसको जब मैं बनाऊंगा तो इसको किस प्रकार से करूंगा, इसको बनाने के लिए देखिए इसको करूंगा तो 9 × 5 = 45 कितना होता है 9 होता है, तो इसको हम ऐसा लिख सकता हूँ 9 × 5 = 45 मतलब 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा 5 हो गया, ठीक है। प्लस करूंगा 5 × 4 = 20 कितना होता है 5 × 4 = 20, तो 4 किसका होता है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 करूंगा, है ना, तो ये हमारा इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं आगे डायरेक्ट लिखता हूँ, ये बराबर हो जाएगा 11.180 आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब अगला स्टेप करेंगे तो 3 है तो हमारे अंदर 3 का स्क्वायर है तो बाहर 3 निकलेगा, 3 √5 हो जाएगा और प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर है तो 2 रूट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, जो कि इसके बराबर होगा। इसको मैं डायरेक्ट यहीं पर जोड़ देता हूँ ताकि जगह रहे। देखिए करनी 5 है, करनी 5 है, 3 2 कितना हो जाएगा 5, तो यह हो जाएगा आपका 5 रूट कितना हो जाएगा, ये 5√5 बराबर हो जाएगा आपका 11.180 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे √5 का मैं मान निकाल लेता हूँ, यहीं डायरेक्ट मैं निकाल लेता हूँ कि यहाँ पर √5 बराबर कितना होगा, तो √5 बराबर आपका हो जाएगा 11.180। अब देखिए ये जो 5 है इसके साथ मल्टीप्लाई के साथ है तो ये हमारा जाएगा तो डिवीजन के साथ चला जाएगा, तो √5 का हमारा मान निकल के आ गया 11 कितना हो गया 11.180, मतलब ये दशमलव के साथ। आपको इसको कट करने की जरूरत नहीं है, आप रहने दीजिए अभी, क्योंकि अभी क्वेश्चन में हो सकता है ये वैल्यू आए कुछ ना कुछ तो कट जाएगा, नहीं आएगा तो फिर भी वहाँ कट करना तो वहाँ भी कट कर देना। अब देखिए हमको इसका मान निकालना है, तो मान निकालना है इसको हम रखते हैं पहले, क्या है √180 दिया गया, √180 करिए प्लस 4√5 दिया गया है। देखिए हमको √5 मिला है तो √5 में ही इसको हमको तोड़ना है। तो देखिए अगर आपसे नहीं समझ में आता तो इसमें क्या करिए 180 में 5 का भाग दे दीजिए, तो 5 से 3 बार जाएगा 15, 5 × 6 = 30 मतलब 36 आ गया। तो 36 × 5 36 × 5 = 180 होता है, तो 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का स्क्वायर होता है। तो अगर आप इसको बनाना चाहें तो यहीं पर बना सकते हैं। इसको किस प्रकार से देखिए, इसको मैं बना सकता हूँ 6 का स्क्वायर हो जाएगा और मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। फिर क्या दिया है प्लस दिया है 4 रूट कितना दिया है 5 दिया गया है। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 6 हमारा बाहर निकलेगा तो 6 √5 आएगा प्लस 4 रूट कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। अब देखिए √5 दिया है और 4 और 6 6 4 कितना हो जाएगा 10, तो हमारा हो जाएगा 10 रूट कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। लेकिन 10 रूट तो 5 आ गया, लेकिन हमको आंसर निकालना है पूरा प्रॉपर। तो देखिए √5 का मान मैंने यहाँ पर निकाल दिया था पहले, तो 10 √5 बराबर कितना होगा 10 मल्टीप्लाई √5 का मान कितना है तो ये 11.180 है और अपॉन में कितना दिया है ये 5 दिया गया है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था 5 को नहीं कट करना है, ठीक है। अब देखिए 5 इसको कट करेंगे तो 5 से 2 बार जाएगा। अब इसको देखिए जब भाग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 0, 8 दूनी 16 का 6, 2 1 कम 2 1 3 आ जाएगा, ये पॉइंट लगाइए और 11 दूना 22,
तो आपका आ जाएगा 22.360। कितना आ जाएगा 22.360। कितना होता है 22.360। ऑप्शन नंबर ए में ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया गया है। अभी ना समझ में आएगा तो एक क्वेश्चन और कराएंगे ऐसे ही। देखिए कुछ नहीं करना है, रूट 45 रूट 20 दिया गया था इतना, तो इसको पहले तोड़िए तो हमारा √5 का मान निकल के आ गया 11.180/5 निकल के आ गया। फिर इसको भी इसी फॉर्म में तोड़िए और √5 की वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है 3√5 प्लस √125 बराबर 17.84 है, तो √80 प्लस 7 √5 का मान ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पर साफ साफ क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन है। देखिए 3√5 दिया गया है, कितना है 3√5 प्लस √125 दिया गया है, और ये बराबर किसके है 1784 के बराबर है, 17.84 के बराबर है, 1784 के बराबर दिया गया है। तो √84 कितना है √80 प्लस 7 √5 का हमको मान ज्ञात करना है। ये हमको क्वेश्चन का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन मैंने बताया ना कुछ चीज़ें होती है जिसको मैं तोड़ ही नहीं सकता। अब देखिए 7 √5 है, √5 को तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते। मतलब हमारा क्वेश्चन कुल मिला के अगर इस प्रकार का क्वेश्चन दिया है तो √5 में ही तोड़ने वाला, मेरे को √5 की वैल्यू चाहिए सीधा सीधा, मतलब ऐसे क्वेश्चन में। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये हमारा दिया है 3 √5 प्लस √125 ये बराबर है 17.84 दिया गया। ठीक है, अब इसको देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। 3√5 है, 3√5 भी लिखिए, 3√5 है प्लस अब 125 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो 25 पंचे कितना होता है 5 का क्यूब एक प्रकार से होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 5 लिख सकता हूँ, है ना। तब देखिए इसको मैं यहीं पर डायरेक्ट करता हूँ, तो इसको जब करूँगा तो यहाँ 3√5 है, कितना है यहाँ पर देखिए 3√5 प्लस 5 का स्क्वायर है तो बाहर निकलेगा, तो 5 रूट कितना हो जाएगा 5 √ 5 हो जाएगा। ये बराबर दिया गया है 17.84 के बराबर दिया है। तो हमको किसका मान चाहिए √5 का मान चाहिए। तो टोटल देखिए 3√5 और 5 √5, अरे 3 आदमी थे और 5 आदमी थे, टोटल कितने हो गए 8√5 हो गया। तो 8√5 बराबर कितना हो जाएगा 8√5 बराबर 17.84। तो यहाँ पर जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो √5 बराबर हमारा कितना मान निकल जाएगा, √5 बराबर 17.84 अपॉन कितना हो जाएगा 8 से डिवीजन हो जाएगा। इसको आप क्या करिए √5 का हमारा मान निकल गया है, अब इसको हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब हमको इसको सॉल्व करना है, इसके फॉर्म में बनाना है। ठीक है, तब देखिए यहाँ पर दिया गया अगला स्टेप होना चाहिए हमारा √80 दिया है, फिर प्लस है 7 √5 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए 80 है 7 √5 दिया गया है, तो इसको मैं बनाऊंगा 80 को तोड़ूंगा पहले। तो 80 को तोड़ने के लिए देखिए 5 का भाग दे दीजिए, अगर नहीं बनता है तो 5 एकम 5, 5 का 30 कितना होगा 16 25 80 होता है। तो इसको मैं बनाने के लिए ऐसा कर सकता हूँ, 16 को किस प्रकार से लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 4 चौक 16, 16 पंचे 80, तो ये हो जाएगा हमारा 5 हो गया। अरे प्लस दिया है 7 रूट कितना दिया है 5 दिया गया। अब ये 4 हमारा बाहर निकलेगा, मैं इसको यहाँ पर डायरेक्ट ही कर देता हूँ, 4 √ 5 हो जाएगा प्लस 7 रूट कितना हो गया ये 5 हो गया। देखिए इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 7 4 कितना हो जाएगा 11, कितना होगा 11 और √5 आ जाएगा, कितना होगा 11, √5 आएगा तो √5 का मान मैं रख दूंगा, ये हो जाएगा 17.84 अपॉन कितना दिया है 8 दिया है। अब देखिए इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, डिजिटल सम बनता है, डिजिटल सम लगाइए, नहीं तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैं आपको देखिए मल्टीप्लाई करना सिखाता हूँ। 11 से अगर मल्टीप्लाई है तो पहले इधर से स्टार्ट करना है, मतलब उधर से क्या राइट साइड से। तो पहले 4 को आप सेम 4 का 4 लिख दीजिए, क्या कर दीजिए 4 लिख दीजिए, फिर 2 अंक को लीजिए, तो इधर के 4 और 8 को लीजिए, 8 4 कितना होता है 12, 12 का हमारा 2 कैरी 1 लिखिए, फिर 1 अंक को छोड़िए, फिर 2 अंक को लीजिए। ठीक है, इन दोनों को लिए 8 7 15, एक कैरी था 15 1 16 हो जाएगा, कितना हुआ 16 हुआ, फिर हमारा 1 बचा, फिर एक जो छोड़िए 7 1 8 1 कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, फिर लास्ट में हमारा 1 बचेगा तो 1 कर दीजिए। इसको किससे भाग देना है 8 से हमको भाग देना है। ठीक है, किस प्रकार से पहले 1 अंक को लीजिए 4 रखिए, फिर इन दोनों को जोड़िए, फिर 4 को छोड़ दीजिए, 8 और 7 को लीजिए, फिर 8 को छोड़िए, 7 1 को लीजिए और फिर 1 को ले लीजिए। ठीक है, अब इसको देखिए जब सॉल्व करेंगे तो किस प्रकार से आएगा, 8 से 2 बार जाएगा, 8 दूनी 16। ठीक है, कितना जाएगा, हालांकि इसमें देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ दशमलव लगा सकते हैं। ठीक है, अब 8 दूनी 16, 3 19 तो 36 बचा, तो 8 चौक कितना हो जाएगा 8 चौक 32 होगा, पॉइंट लगा दीजिए दशमलव, 8 चौक 32, तो फिर हमारा 32 हुआ, 4 36 तो 42, 8 पंचे 40, 8 3 24, 24 पॉइंट कितना आएगा 53, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, सेम क्वेश्चन जैसे था उसी प्रकार से इसको मानना है। तो आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, हालांकि पेपर में इक्वेशन नहीं मानना है आपको, पूरा मेथड नहीं बताना है किस प्रकार से करना है, इसलिए आप इसको विदिन सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। ना समझ में आया हो तो एक बार रिपीट करके देखिएगा, 100% समझ में आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि 7 रूट 48 प्लस 7 रूट 147 को सरलीकरण में कीजिए, सरल कीजिए। क्या दिया है क्वेश्चन देख लीजिए, 4 रूट 48 48 दिया गया है प्लस 7 रूट 147 दिया गया है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को कभी भी करना है, अगर देखिए यहाँ पर 147 आ गया तो बहुत से माइंड में डाउट जाता है कि ये क्वेश्चन तो टूटेगा ही नहीं किसी से, तो आपको किसका हेल्प लेना है, यहाँ पर ऑप्शन का। ऑप्शन की ओर जाएंगे, देखिए 77 रूट 7 दिया है, एक रूट 3 दिया है, एक अंदर रूट मतलब 7 आ रहा है, मतलब वो 7 नहीं कटेगा, एक रूट 3 आ रहा है, तो अगर आप 7 से भाग दें तो 7 का इसमें चला जाएगा, 7 एक कम, इसमें 7 का भाग नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ अंडर रूट के अंदर तो 7 तो हमारा नहीं आ सकता, मतलब 7 रूट वाला आंसर हमारा नहीं होगा। अब 3 से भाग दीजिए, 3 एक कम 3, 3 छंग 18 हो जाएगा, 3 से इससे भाग 3 चौक 12, 3 9 27, मतलब ये पूरा 3 से जाएगा, तो मतलब हमारा आंसर रूट 3 वाला ही आने वाला है। ठीक है, अब चलिए इसको मैं बना लेता हूँ। तो इस प्रकार से 4 दिया है और ये हमारा अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर हम बनाएंगे तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए 4 चौक 16, 16 3 48 है ना, 16 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 16 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 16 3 48 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको जब बनाएंगे ये 7 हो जाएगा। अब इसको जैसे समझ में नहीं आ रहा, 3 का भाग दे दीजिए, 3 चौक 12 और 3 नंबर 27, मतलब कितना हुआ, 3 चौक 12, 3 मतलब 49 आ गया। 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, तो 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कितना आ गया, 3, 7 7 49, 49 में 3 का मल्टीप्लाई तो 147 होता है। ठीक है, अब देखिए इसको करेंगे तो 4, अब 4 का स्क्वायर है, 4 तो रहेगा ही, लेकिन 4 का स्क्वायर है तो 4 हमारा बाहर निकलेगा, तो 4 मल्टीप्लाई 4 होगा, ये अंडर रूट हमारा 3 हो जाएगा, प्लस 7 दिया है, 7 का स्क्वायर अंदर है तो एक बाहर निकल जाएगा, 7 आ जाएगा, ये अंडर रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 4 चौक कितना होता है 16, ये रूट 3 होगा, प्लस 7 7 49, ये हमारा कितना होगा, रूट 3 होने वाला है। अगर इसको आप जोड़ेंगे तो 4 चौक 16, 7 7 49, इसको जोड़िए, 49 एक 50 मान लीजिए, इसको 15 मान लीजिए, तो 50 10 60 और कितना हो जाएगा, 9 6 15 का 5 हो जाएगा, 4 1 5 1 6, आपका 65 रूट कितना आएगा, 3 आ जाएगा। कितना आएगा, देखिए यहाँ पर देखिए थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर 4 ना होकर यहाँ पर कितना दिया है, 7 दिया है। ठीक है, इसलिए आंसर हमारा गलत आ रहा था। इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर 7 होगा, तो ए वाला भी वैल्यू हमारी पहले से 7 है, ए वाली वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, तो 7 चौक कितनी हो जाएगी, टोटल 28 हो जाएगी, 7 चौक कितना हो जाएगी 28, तो 28 और 49 जोड़ेंगे तो 77 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 77, जो कि इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कितना होगा 77 रूट 3 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर इस प्रकार से निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चनों को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कर चुके हैं। आप लोगों को एक बहुत अच्छा बेस्ट ट्रिक देखने को मिली होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ साथ इसको शेयर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।